यूपी के एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। जब 12 साल की उम्र में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के पेंटिंग चैंपियनशिप को जीता था, तो भीड़ को चीरती हुई वो छोटी सी प्रीति मंच पे पहुंचकर उस तालियों की गड़गड़ाहट में ये समझ चुकी थी कि वो कुछ तो करने के लिए बनी। क्या करने के लिए ये नहीं पता। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं किस्मत की धनी हूँ। हमेशा चीज़ें मुझे मिलती तो बड़ी मुश्किल से हैं, लेकिन मिलती ज़रूर है। लेकिन और ये बात मैंने अपनी गांठ बांधी। 2011 में मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर से, एक ऐसा इंसान जो मुझे बेइंतहा प्यार करता है। और 2014 में मैंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके हाथ में लेते हुए मुझे लगा कि कहीं ऊपर वाला मुझसे बहुत खुश है जो उसने मुझे इतने प्यारे से बेटे को दिया है। आपको ये सारी कहानी बहुत सुनहरी सी लग रही होगी, लेकिन ये इतनी सुनहरी नहीं है। 1 महीने के होते होते मुझे पता चला कि दक्ष की आंखों में कुछ तो परेशानी है, और 3 महीने का होते होते मुझे इस बात का पूरी तरह पता चल गया कि वो एक बॉर्न ब्लाइंड चाइल्ड है, और उसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बितानी। एक पहली बार बनी माँ के लिए बहुत मुश्किल थी इस बात को एक्सेप्ट करना। उसके 3 महीने बाद ही सितंबर 2014 में श्रीनगर में एक बाढ़ आई, और उस बाढ़ में मेरे घर का एक एक सामान डूब गया। एक छोटा छोटा सामान जिसको मैंने बड़े प्यार से सजाया था, उसको अपने सामने टूटता और बिखरता हुआ देखा। एक गवर्नमेंट टीचर थी। एक ट्रेनिंग के सिलसिले में मुझे दक्ष को लेके उस ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा, और वो दिन मेरी जिंदगी का शायद टर्निंग पॉइंट था। उस दिन जब मैं एक 1.5 साल के बच्चे को लेके उस ट्रेनिंग रूम के अंदर गई, शायद माँ ने कुछ गलत खाया होगा, शायद उसमें कोई कमी रह गई होगी, शायद तुमने चेकअप सही से नहीं कराया होगा, ऐसी कई सारी बातें। पर विश्वास मानिए, 1.5 साल तक का होते होते मुझे इन सारी बातों की आदत पड़ चुकी। एक डिसेबल्ड बच्चा अकेला केवल वही सफर नहीं करता है। इस सोसाइटी में खुद से उस रूम में बैठने के बाद मुझे सफोकेशन हुई। पता नहीं क्यों दिल किया कि जोर से चिल्ला के उन्हें बोले कि छोड़ दो मुझे अकेला, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके सजेशन। हम दौड़ के उस वॉशरूम में गए, और मैंने कई बार अपने चेहरे को रो के भूल जाने की कोशिश की। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब चेहरा धोने के बाद मैंने अपनी आंखों को खोला, कुछ सेकंड के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं। और विश्वास मानिए, वो 10 से 15 सेकंड मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी था। वहाँ से शुरू होती है मेरे स्वामी लंबी बनने की कहानी। मैंने डिसाइड किया कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ और करने के लिए बनी हूँ, और ये बहुत सही समय है मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ने का, अपने बेटे पे ध्यान देने का, और कुछ और करके दिखाने का। मैं एक आर्टिस्ट थी, एक क्रिएटिव माइंड। मेरे दिमाग में मुझे और कुछ नहीं आता था, मुझे सिर्फ आती थी और पता था, तो वो थी मेरी क्रिएटिविटी। मैंने अपना एक ब्रांड क्राफ्टर विशेष स्टार्ट किया। कहते हैं कि आर्ट एक थेरेपी होती है, और शायद मेरी क्राफ्टिंग, मेरा आर्ट मेरी थेरेपी थी, जिसने मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। उस समय तक सिर्फ क्राफ्टिंग एक DIY थी, तो मुझे इसको प्रोफेशनल मार्केट तक लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि उसका कंपैरिजन एक फैक्ट्री प्रोडक्ट के साथ होता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे लिए जीतना कभी भी ज़रूरी नहीं रहा है, और ना रहा था। मेरे लिए ज़रूरी रहा है तो सिर्फ हर रोज़ शीशे के सामने खड़े होने के बाद ये कहना कि मैं कल से बेहतर हूँ, और आज के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। क्राफ्टर विशेष ने मुझे पहचान भी दी और सम्मान। फिर धीमे धीमे समय आया जब दक्ष 5 साल के हो, और मुझे उसको स्कूल में डालना था। स्कूल में डालने के बाद मुझे पता चला कि दक्ष को ऑटिज्म का भी परेशानी है, एक माइनर ऑटिज्म, जिसकी वजह से उसको किसी भी बोलने में या किसी भी बात को कैच करने में परेशानी हो रही है। और मैंने मुस्कुरा के ये सोचा, जिंदगी हो दे दो, और कितनी कठिनाइयाँ देना चाहते हो, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक बात और भी पता चली। उनकी प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि डिसेबल्ड बच्चे ही इस सोसाइटी में सफ़र नहीं करते, उनके पेरेंट्स भी उतने ही सफ़र करते हैं। एक डिसेबल्ड बच्चे की माँ 90% ऑफ मदर्स हाई रिस्क डिसीज से ग्रसित होती है। वो हाई BP, डायबिटीज़ और बहुत चीज़ों के शिकार हो जाती हैं, क्योंकि वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर लेती है, और ये चीज़ उनके परिवार और उनके बच्चों की ग्रोथ के लिए
बहुत इफेक्ट करती है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि प्रीति तुम एक एग्जाम्पल हो उन मदर्स के लिए जो सिर्फ सोसाइटी की बातें सुनकर अपने और अपने बच्चे की ग्रोथ को रोक देती है। तुम उनको बता सकती हो कि जिंदगी बहुत बड़ी है और खुल के जीने का नाम है। यहाँ से मुझे जिंदगी का एक और उद्देश्य मिल गया। एफबी के थ्रू मुझे दीवा पेजेंट के बारे में पता चला। उस स्टेज पे दोबारा पहुंचने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये स्टेज शायद अपनी बात रखने के लिए बहुत अच्छा जरिया है। भगवान ने मुझे एक और विकल्प दिया है अपनी बात को खुल के सोसाइटी के सामने, समाज के सामने रखने के लिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अंजना मैम और काल सर का। उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को खुल के निकालने में जितनी मदद करी है उतनी शायद मैं खुद भी नहीं करती। काल सर ने मेरी कम्युनिकेशन स्किल पर काम किया। उन्होंने दक्ष को क्लास में मेरे साथ देखा हुआ था। वो जानते थे कि मैं कितना स्ट्रगल करने के बाद भी उस चीज़ को कर रही हूँ और वो इस बात का बहुत सपोर्ट करते थे और जो मुझे बहुत टच करते। दीवा पेजेंट के लिए सिर्फ एक ही लाइन मेरे दिमाग में आती है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अचीवमेंट ऑफ लाइफ इन दीवा। बिकॉज इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने खुद महसूस किया है, देखा है और समझा है। ये दीवा गर्ल आज एक दीवा क्वीन है और एक मंच पर अपनी बात को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट रखने के लिए तैयार है अपनी जैसी उन माओं को ये बताने के लिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत कुछ जीने के लिए है, हमारी ज़िंदगी बहुत सारी खुशियाँ बांटने के लिए है। हमारे बच्चे हमारे लिए एक दिन शाइनिंग स्टार का काम करेंगे। हमें खुश होना है। अगर आप खुश होगे तो आप अपने परिवार और अपने बच्चे को भी खुश रख सकते हो। थैंक यू सो मच दीवा पेजेंट, थैंक यू सो मच काल सर एंड अंजना मैम मुझे एक नई प्रीति बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।